आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज हम झारखंड प्रैक्टिस सेट 9 को करेंगे। ये सारे सवाल जो है जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला सवाल है कि झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है। तो स्वर्ण रेखा जो है ये नदी है, इसी में सोना पाया जाता है। तो झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी के रेत में ही सोना पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है। लक्ष्मी रानी मांझी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से लक्ष्मी रानी मांझी संबंधित है। अगला सवाल है कि जुमार, रारू, कांची, खारकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं। जुमार, रारू, कांची, खरकाई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं स्वर्ण रेखा की। किसकी किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं स्वर्ण रेखा की। तो स्वर्ण रेखा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। धनबाद जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है धनबाद। अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। चलते अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है। तो इसके जो संस्थान है प्रशिक्षण शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान ये है सर्ट। कौन है? सर्ट है। झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है सर्ट। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो रांची पठार की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। अगला सवाल है कि रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है। रांची पठार का जो निर्माण है ये किस प्रकार की चट्टान से हुआ है। तो ये ग्रेनाइट और नीस दोनों ही प्रकार की चट्टान से रांची पठार का निर्माण हुआ है। इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ए एंड बी दोनों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है। तो दामोदर नदी अलग करता है। कौन करता है? दामोदर नदी जो है ये रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग करता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये है 300 से 450 मीटर। कितना है? 300 से 450 मीटर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगी को प्रशिक्षित करने में सहायता करते थे। तो देवघर स्थित किस मकान का उपयोग जो है क्रांतिकारी बम बनाने और सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में करते थे। तो ये सीलड़बाड़ी था। ठीक है। तो देवघर स्थित सीलड़बाड़ी मकान का उपयोग ही क्रांतिकारी बम बनाने और अपने सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है। तो पंचायत समिति की स्थापना जो है ये प्रखंड स्तर पर होती है। किस स्तर पर? प्रखंड स्तर पर होती है। अगला सवाल है कि भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। कितने? 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं भारत में नवपाषाण काल से संबंधित। कहता है इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार जो है ये छोटा नागपुर में पाए गए। तो 12 ही प्रकार के सारे जो है ये हस्त कुठार जो है ये छोटा नागपुर में पाए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी प्रकार के। अगला सवाल है, अगला सवाल हमसे कहता है कि सीलड़बाड़ी नामक मकान से
किस वर्ष बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी? सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई थी? तो सीलरबाड़ी मकान से 1915 ईस्वी में जो है बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त हुई थी, बरामद हुई थी। अगला सवाल हमसे कहता है कि महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेज कंपनी के विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1781 से 82 ईस्वी के बीच। कब हुई थी? 1781 से 82 ईस्वी के बीच हुई थी। चलते अगले सवाल की ओर। किसने सुतियांबा के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बताई थी? किसने सुतियांबे के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाई थी? तो प्रताप राय ने। किसने बनाई थी? प्रताप राय ने बनाई थी। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, ईदी ताइमा विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? ईदी मी या जिसे कहते हैं ईदी ताइमा विवाह जो है ये किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? तो यह है असुर जनजाति। किस जनजाति की? असुर जनजाति की जो है ये अनोखी विवाह पद्धति है ईदी मी, है जिसे बोलते हैं ईदी ताइमा। अगला सवाल है कि असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बोथा के नाम से। किसके नाम से? बोथा के नाम से जाना जाता है असुर जनजाति में हड़िया को।